गांव 82 में जो है इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाकया पेश है, जहां पर एक और हवा की बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। और वो 4 बच्चों की मां थी और उसका जुर्म क्या था, उसने अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। हौसला कर नहीं हौसला हुंदा मैं रोज गल्लां करदी सी जी। ये बड़ा ही ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ 1-1 ਵਜੇ ਸੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਡਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੱਪਣ ਸੀ ਪੰਡਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਫਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ ਦਫਨਾਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ उन्हें आके फिर लाश कढ़ाई है, उन्हें साडे नाल बड़ा ही तावन किया है। जो हमारा बहनोई था बाबर, हम उसकी हर शर्त पूरी करते थे भी यार आप तलाक का नाम ना लो बस। उसने सोचा कि तलाक के नाम पे ये हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। उसने भी 10 लाख का मुतालबा किया, हमने गाड़ी लेनी है तो हमने 4 भाई है, मैंने बार वाले भाई से भी रब्ता किया। मैं कहा कुछ ना कुछ, जब उसके बेटे ने उसकी मूवी बनाई है, बाबर नामी शख्स उससे मूरा पेंट की औरत के घर जाता था और उस 12 साल के लड़के ने अपनी माँ और बाबर की रंगे हाथों बरना हालत में वीडियो बनाई है और बाहर आपको सो दिया, अपने बाप को भेजी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, जिला ननकाना शाहकोट गांव 82 में जो है इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाकया पेश है, जहां पर एक और हवा की बेटी को जालिम ससुरालियों ने तशद्दुद का बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त मकतूला के लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो है इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है और वो 4 बच्चों की माँ थी और उसका जुर्म क्या था, उसने अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी और उसका जुर्म ये बन गया। और इस बिना पर उसके ससुराल वालों ने, उसके ससुर ने, उसके शोहर ने और जो उस घर में मौजूद थे नंद वगैरह, सब ने तशद्दुद करके उस मासूम को जो है इस मौत के घाट उतार दिया। और इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जिस घर की वो बेटी थी, यतीम बच्ची थी, ना बाप का साया सर पर है ना माँ है, मगर भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, खाला मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त दुहाइयाँ दे रही है और शदीद गम में मुब्तला है। इनसे बात करते हैं, अल्लाह की ज़ात इनको सब्र जमील अता करे। माँ जी हौसला करो, हौसला करें, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। हौसला कर नहीं हौसला हुंदा मैं रोज गल्लां करदी सी, मैनू हौसला नहीं हुंदा। आखना खाला मैनू इन्हां मार देना है, मैं कहना एडी लुੱਟ पै गई है ना मार देना है, असीं इन्हां नूं छड्डना नहीं, पर एक दिन इन्हां मार ही दित्ता। ओहदे 4 बच्चे। अल्लाह तुहानू सब्र जमील अता करे। तुसीं ये दसो अनीला शहजादी दे तुसीं की लगदे? मैं ओदी खाला वां। हाँ जी, मैं अनीला शहजादी दी वालदा वालिद? हाँ जी, कोई नहीं है ना ओदी वालदा ना वालिद है। कितनी देर पहले शादी हुई सी अनीला शहजादी? 10-12 साल पहले शादी हुई, 6 साल हो गए ने इनू ये काम करदे नू, पहले नहीं सी करदा। ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨਾਮ ਹੈ? हाँ जी, ओदा नाम बाबर है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? नहीं कोई नहीं साडा रिश्तेदार, वो बड़ी है, किसी ने रिश्ता करवाया सी। ਅਨੀਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ जी, 4 बच्चे ने, एक बेटी है 3 बेटे ने। हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? दूसरी शादी ਦੀ इजाजत नहीं दी और जालिम शोहर अपने वालिदैन दे नाल मिल के तशद्दुद करता रहा, फिर जहर भी देता है और उस तो बाद मौत दे घाट उतारता है। की मामला है? हाँ जी, ये बड़ा ही ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ 1-1 ਵਜੇ ਸੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ 2 ਲਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਖਣਾ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ, ਆਖਣਾ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ 4, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, 4 ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ। 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਖਾਲਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੋ। ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਖਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੀਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੀਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਆਖਣਾ ਖਾਲਾ ਘੜੀ ਬਹਿ। ਆਖਣਾ ਖਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੀ। ਆਖਣਾ ਕਰੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਨੀਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਡਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੱਪਣ ਸੀ ਪੰਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੱਪਣ ਸੀ ਪੰਡਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ, ਦਫਨਾਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਪਿਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਨ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟਿੰਗ ਪਿਆਉਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ CCD ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਕਢਾਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 11 ਬਾਈ ਉਹ ਲਿਆਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਣੇਵੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। मरियम नवाज साडे नाल तावन करे। हालात हैं जी नाज़रीन कि आप देख सकते हैं, ये वो खाला है जिसने अनीला को एक माँ का प्यार दिया और इनको नहीं पता था कि वो जालिम शौहर जो है, जो कि उसकी इज्जत का मुहाफिज था, वही उसका जानी दुश्मन बन जाएगा। और ये वो भाई है जिसने बड़े नाजो नखरे के साथ अपनी उस बहन की शादी की, उसके लाड देखे और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी वो नीला। अब बेचारा वो भी रो रहा है क्योंकि इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। भाई अल्लाह आपको सब्र दे मेरे भाई। इधर आ जाए, क्या मामला था भाई, क्यों इतना जुल्म कर दिया? भाई हम बाबर, जो हमारा बहनोई था बाबर, हम उसकी हर शर्त पूरी करते थे भी यार आप तलाक का नाम ना लो बस। उसने सोचा कि तलाक के नाम पे ये हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। उसने भी 10 लाख का मुतालबा किया, हमने गाड़ी लेनी है। तो हमने 4 भाई हैं, मैंने बाहर वाले भाई से भी रब्ता किया, मैं कहा कुछ ना कुछ 10 मांगे, कुछ ना कुछ दें ताकि तलाक ना दे। 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 12 साल का है, कम से कम कुछ ना कुछ तो दें। उन्हें 2 लाख भेजा है तो वो खा लिया। थोड़े दिन बाद फिर मांगने लग गया। आज फिर मेरी बाजी कहती इसको ना दे, ये दूसरी लड़की जो रखी हुई है मूरा पिंड की, उसको पैसे खिला रहा है, ये गाड़ी का बहाना है। मैंने गाड़ी ना सारी ज़िंदगी झूठी है, ना मुझे इस गाड़ी की लालच है, ये गाड़ी का बहाना डाल के आपसे पैसे ले रहा है। ये सिर्फ मूरा पिंड की औरत है जो जिसको पैसे खिला रहा है आपसे ले लेके। और हम 10 लाख सिर्फ शादी के लिए मांग रहा था ताकि मैं लहदा घर लेके लहदा रख सकूं। फिर मुझे कहता तो आपकी बहन मुझे शादी नहीं करने देती, सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे पैसे दो, मैं लहदा घर लेके उसको लहदा रख लूँ, वरना इसको तलाक दे दूँगा। फिर हमने मिन्नत मसाजिद करके इधर उधर के लोगों को डाल के मिन्नत मसाजिद करके जो हमारे पास थोड़े बहुत हुए, फिर हमने पैसे दे के फिर सुलह करवा दी। यही बस ऐसे मामला चल रहा। एक दिन उसने जो दूसरी मूरा पिंड की औरत थी उसको तलाक हुई है, जब उसके बेटे ने उसकी मूवी बनाई है, बाबर नामी शख्स उस मूरा पिंड की औरत के घर जाता था और उसका बेटा 12वीं में पढ़ता था, उसका फादर बाहर था सऊदीया में, और उस 12 साल के लड़के ने अपनी माँ और बाबर की रंगे हाथों बरना हालत में वीडियो बनाई है और बाहर आप सऊदीया अपने बाप को भेजी है। और उसने कहा अपने बेटे को इसको धक्के मार के निकाल दो, उसको तलाक दे दी। और उस मूरा पिंड वाली औरत ने इसको कहा कि मुझे तलाक होगी, मैं फारग हो गई, अब इसको भी फारग कर दो।
तो ये कह रहे थे मुझे मार ना दे। हमने कहा इतनी लूट नहीं पई, मारता नहीं, सिर्फ डरावे देता है। हमें क्या पता था सचमुच ही मार देगा। उसने यहाँ कुछ शय खिलवाई है, लाजमी खिलाई, क्योंकि उसका रंग पीला नीला पड़ गया था। उधर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो अच्छा पहले इन्होंने जहर दिया उसको? हम हाँ जी तशद्दुद किया। उसके सर पे चोटों के खून निकल रहा था, निशान थे, और बाजू पे निशान थे, गाल सारी नीली पीली हो गई थी, हाथ के जख्म के छाले थे। तो वो हमें लगता है इसने करंट लगाया है, पहले भी एक बार करंट लगाया। और उसका जो ससुर है नियामत, उसने 2-3 बार इसे फैर मारने की कोशिश की हमारी बाजी को कि आप जाती हो हमें बीसी करवा देती हो, फिर आ जाती हो 2-4-10 हज़ार लेके, कोई 10 लाख मांग रहे, एक बार क्यों नहीं देती। इसलिए उसने राइफल उसको दिखाई हमारी बहन को, शौहरे ने। और जो इसकी गजाला है, इसकी नंद है हमारी बहन की गजाला, और उसका ससुर है जो गजाला है, और उसका जो बाप है नियामत और बाबर, इन तीनों ने मिल के ही इस पर कोई ऐसा तशद्दुद किया है जो डॉक्टर साहब बताना नहीं चाह रहे, बताना गवारा नहीं कर रहे। सिर्फ बताना इसलिए गवारा नहीं कर रहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे हों तो हमें सारी कुछ सच बताएं। सिर्फ हमारी अपील यही है मरियम नवाज साहब से और मियाँ शबासी साहब से, क्योंकि वो ही हमें ईमानदार इस मुल्क में हैं जो हमें इंसाफ दिलवा सकते हैं। और वो हमें रिपोर्ट जो अच्छी है, वो जो बेहतर है वो दिलवाएं। हमें ये नहीं भी ऐसे ही हमारे हक में हो, जो बेहतर हो वो दिलवाएं, क्योंकि डॉक्टरों के रवैये से लग रहा है कि वो हमें धोखा दे रहे हैं। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। इस वक्त जो है मैं मकतूला की फैमिली के साथ मौजूद था, जिनकी तमाम गुफ्तगू जो है आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और इस वक्त शदीद गम में मुब्तला हैं। लेकिन IG साहब, आप अपनी जो पुलिस है उसके आला अफसरान, जब आप मीटिंग्स करवाते हैं, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर जो है आप अपने आला अफसरान को ये तलकीन कर रहे होते हैं कि आपने मजलूम का साथ देना है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है। मगर ये गरीब लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनके पास इतने पैसे हों कि ये थानों में जाकर उनको फीसें दे सकें। तो खुदारा मेरी गुजारिश है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि ये गरीब लोग हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। 4 बच्चों की मां को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है एक ससुराल वालों ने जो है पहले जहर दिया और उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर जहर दिया। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को जो है इंसाफ मिलेगा, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।